नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बैंक निफ्टी और निफ्टी एनालिसिस की एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कल के मार्केट के बारे में। नहीं, कल हमारा मंडे है और मंडे के सेशन में मार्केट किस जगह ओपन हो सकता है। ओपन होने के बाद दोस्तों मार्केट किस तरह का मोमेंटम करेगा, कहाँ पर हमें एक शार्प रिवर्सल दिखाई दे सकता है और दोस्तों कौन से लेवल बाइंग के होंगे, कौन से लेवल सेलिंग के होंगे। डॉट टू डॉट मैं अपनी वीडियो के अंदर दोस्तों डॉट टू डॉट लेवल पर डिस्कस करता हूँ, क्योंकि दोस्तों डॉट टू डॉट लेवल हमारे लिए बाइंग और सेलिंग के क्या होंगे, कल की डेट के अंदर मार्केट किस तरह का मोमेंटम करेगा, सारा सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मेक श्योर आप वीडियो को लास्ट तक देखें, एंड तक देखें। तो चलिए दोस्तों बिना देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि कल हम मंडे के सेशन के अंदर निफ्टी और बैंक निफ्टी को किस तरह से देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी निफ्टी के बारे में, निफ्टी में मैंने मतलब वन डे का यहाँ पर चार्ट लगा लिया और डेली टाइम फ्रेम पर हम लोग चल के देखेंगे कि मार्केट आने वाले वीक के अंदर किस तरह का मोमेंटम कर सकता है। तो मैं एक बार के लिए यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर आपको लेकर चलता हूँ निफ्टी के अंदर, और समझने की कोशिश करते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पर किस तरह का मोमेंटम मार्केट कर रहा है। अब दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पर देखें तो काफी अच्छा करेक्शन मार्केट यहाँ पर कर चुका है। देखिए दोस्तों मतलब मार्केट ने देखिए दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छा बाइंग साइड के अंदर मोमेंटम दिया और यहाँ पर देखिए मार्केट एक ही जगह कंसोलिडेट कर रहा है। यानी कि अगर इस मोमेंटम को अगर हम छोड़ दें, मान लें कि अगर बाइंग साइड में मोमेंटम आया, तो फिर भी दोस्तों देखिए 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक, 4 वीक, 5 वीक और 6 वीक, लगभग कंटिन्यू 6 वीक से मार्केट एक ही रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। अब दोस्तों 6 वीक से, पिछले 5-6 वीक से मार्केट जिस रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है, आप मार्क करके रखिए 22,500 का लेवल ऊपर की साइड के अंदर मार्केट निकाल नहीं पा रहा है और नीचे की साइड के अंदर आप देखिए यहाँ पर 21,750 का लेवल। यानी कि दोस्तों लगभग लगभग कहीं ना कहीं 1,000 पॉइंट की रेंज मार्केट ने बना रखी है। पिछले 6 वीक से मार्केट 1,000 पॉइंट की रेंज को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। नीचे की साइड के अंदर 21,500 या 750 मान लीजिए, ऊपर की साइड के अंदर 22,500 मान लीजिए। दोस्तों यही रेंज है जिसको मार्केट पिछले 6 वीक से निकाल नहीं रहा है। देखिए दोस्तों यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी 7 या 8, 9 यानी लगभग 7-8 वीक मार्केट ने बिता चुका है। मार्केट बिता चुका है एक ही रेंज के अंदर। तो दोस्तों हम मान सकते हैं यहाँ पर काफी ज्यादा मार्केट सपोर्ट ले रहा है, काफी ज्यादा मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है हमारा निफ्टी। बैंक निफ्टी तो वैसे ऊपर की साइड के अंदर ही लगातार चल रहा है। बैंक निफ्टी की हम लोग बात करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले हम निफ्टी को देख लेते हैं कि निफ्टी यहाँ पर कंटिन्यू एक ही जगह पर सस्टेन कर रहा है। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं इलेक्शन का ही नतीजा है। इलेक्शन के टाइम के अंदर मार्केट इसी तरह से मोमेंटम करता है, न तो मार्केट ऊपर भागता है, न मार्केट नीचे भागता है। नीचे आने पर लोग सेलिंग करते हैं और मार्केट ऊपर चला जाता है, ऊपर जाने पर लोग बाइंग करते हैं और मार्केट नीचे आ जाता है। तो दोस्तों ये इलेक्शन का ईयर है। पिछले इलेक्शन के ईयर की वीडियो का मैंने पिछली कुछ वीडियो के अंदर डिस्कस किया और आपको बताया कि इलेक्शन के जो दिन होते हैं, इलेक्शन का जो टाइम होता है, उसके अंदर मार्केट किस तरह से मोमेंटम करता है। तो दोस्तों अभी इलेक्शन का टाइम है, इलेक्शन स्टार्ट हो चुके हैं, तो मार्केट इसी तरह से आपको कंफ्यूज करेगा, इसी तरह से कंसोलिडेट करेगा। मार्केट कहीं नहीं जाने वाला भाग के। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया कि आप लोग कहीं ज्यादा एक्साइट मत हुई कि मार्केट कहीं भाग जाएगा। दोस्तों मोदी जी प्रधानमंत्री बनने से पहले मार्केट कहीं नहीं जाएगा, ये आप लिख के ले लीजिए मेरे से। और दोस्तों देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों एक शूटिंग स्टार कैंडल बनी है। जब ये शूटिंग स्टार कैंडल बनी थी तब हमने एक चीज डिस्कस की थी कि मार्केट डाउन साइड के अंदर मोमेंटम करेगा नेक्स्ट वीक के अंदर। मोमेंटम क्या मतलब फ्राइडे सेशन के अंदर, और हमें यहाँ पर एक हैमर कैंडल देखने के लिए मिली है। तो दोस्तों हैमर कैंडल का सीधा साधा मतलब ये है कि मार्केट आने वाले टाइम के अंदर बाइंग साइड के अंदर मोमेंटम करेगा। अगर मार्केट इस हैमर कैंडल के हाई के ऊपर बना रहता है, 1 से 2 दिन यहाँ पर सस्टेन करता है, तो मे भी मार्केट एक शूटिंग स्टार के हाई को फिर से टच कर सकता है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जब निफ्टी के अंदर अगर कोई बड़ा मोमेंटम आना होगा तो वो आएगा 22,500 के लेवल के ऊपर। मैंने आपको बताया ऊपर की साइड के अंदर मार्केट के लिए ऊपर की साइड में 22,500 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। आप मार्क कीजिए 22,500 से लेकर के 22,750 का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे लिए निफ्टी के अंदर बाइंग साइड के अंदर। अगर चुनाव के इलेक्शन के बाद अगर पॉजिटिव रिजल्ट इलेक्शन के अंदर निकल कर आता है और मार्केट अगर 22,750 या 22,500 के लेवल को ऊपर की साइड के अंदर ब्रेक करता है, तो फिर हम लोग एक अच्छी रैली देखेंगे। या फिर अगर डाउन साइड के अंदर मार्केट को रैली दिखाता है, दोस्तों ये कोई जरूरी नहीं कि हमारे मार्केट के अंदर जो मोमेंटम आएगा वो बीजेपी के पक्ष में अगर वोटिंग ज्यादा होती है तो ही अच्छा आएगा। वो कुछ भी हो सकता है, उस चीज का हम लोग कह नहीं सकते। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर मैं प्राइस एक्शन की बात करूं तो मार्केट को अगर डाउन साइड के अंदर का मोमेंटम देना होगा तो वो देगा 21,750 के नीचे। यानी मार्केट अगर 21,750 के नीचे निकलता है तो फिर हम लोगों को सेलिंग दिखाई देगी। लेकिन जब तक मार्केट 21,750 से 22,750 के बीच के अंदर कंसोलिडेट करेगा, इसी तरह से रेंज बनाएगा, इसी तरह से मोमेंटम करेगा, तब तक हम लोग किसी भी साइड के अंदर एक अच्छा मोमेंटम नहीं देख पाएंगे। अब दोस्तों निफ्टी के अंदर मैं बात करूं डेली टाइम फ्रेम पर, तो दोस्तों निफ्टी में मैंने डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट लगा लिया। डेली टाइम फ्रेम पर भी अब एक ही चीज देखोगे कि मार्केट काफी टाइम तक यहाँ पर कंसोलिडेट करता रहा और मार्केट ने मोमेंटम दी। यहाँ पर ये वाली मतलब दोजी कैंडल बनने के बाद ऊपर और नीचे। तो दोस्तों ये इलेक्शन का टाइम है, मार्केट इस इलेक्शन के टाइम के अंदर इसी तरह की शार्प मोमेंटम देता है। तो दोस्तों इस तरह की मोमेंटम से आपको बचकर रहना है। देखिए दोस्तों मार्केट यहाँ पर बहुत ज्यादा नीचे आया और मार्केट गैप डाउन होने के बाद बाइंग साइड के अंदर भाग गया। दोस्तों ये बाइंग साइड की प्रेडिक्शन मैंने अपनी वीडियो के अंदर दी थी आपको गुरुवार के सेशन के अंदर। मैंने एक चीज बताई थी कि मार्केट में कल एक शार्प रिवर्सल देखने के लिए मिल सकता है। जो लेवल मैंने रिवर्सल के लिए बताया था, एग्जैक्ट मार्केट ने उसी लेवल से रिवर्सल लिया है। अब दोस्तों मैं अगर निफ्टी में बात करूं, ये वाली जो कैंडल है दोजी कैंडल, इसका लो कहीं ना कहीं निकल
निकल कर आता है 21,710 के आसपास का। और दोस्तों हमारे जो फ्राइडे के सेशन के अंदर ग्रीन कैंडल बनी है, इसका लो निकल कर के आता है 21,777 के आसपास। यानी कि दोस्तों इन दोनों कैंडलों का लो कहीं न कहीं आसपास है और मार्केट ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना रखा है। अगर बैंक निफ्टी के प्राइस एक्शन को देखकर बात करूँ तो यहाँ पर मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो दोस्तों अगर मार्केट ने देखिए मार्केट अभी इसी तरह की मोमेंटम कर रहा है कि मार्केट एक बार ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। तो दोस्तों मार्केट यहाँ पर हाई और हाई लगाते हुए आगे बढ़ रहा है, यानी कि मार्केट ने ये लो बनाया, उसके बाद में ये लो इसके ऊपर शिफ्ट किया, फिर ये लो इसके ऊपर शिफ्ट किया। हालांकि दोस्तों इस लो को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने एक लो बनाया, लेकिन दोस्तों मार्केट एक बार और लो बनाना चाह रहा है। दोस्तों मे भी पॉसिबल है कि इस लो को मार्केट टच ना करे और यहीं से ही मार्केट अगर ऊपर की साइड के अंदर मोमेंटम करता है, इस कैंडल के ऊपर निकलता है और कहीं ना कहीं ये जो ग्रीन वाले कैंडल है हमारा लेवल है 22,200 का लेवल। तो दोस्तों मार्केट अगर 22,200 के लेवल के डेली ऊपर अगर डेली टाइम फ्रेम पर कोई कैंडल क्लोज करना स्टार्ट कर देता है, तो फिर हम लोग ये वाले लेवल 22,800 का लेवल आने वाले टाइम के अंदर निफ्टी के अंदर देख सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि मार्केट में ये लो कंफर्म हो पाता है या नहीं। अब दोस्तों इस लो के कंफर्म होने का एक ही आपको पता लगेगा कि जब तक मार्केट इस हमारी ग्रीन कैंडल के ऊपर सस्टेन करता रहेगा, तब तक हम लोग मान के चलेंगे कि हाँ मार्केट ने इस लो को रिस्पेक्ट करने के बाद एक और लो बनाया और इसके ऊपर अब मार्केट मोमेंटम करना स्टार्ट करेगा और ये टारगेट में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन दोस्तों मार्केट अगर डाउन साइड के अंदर आता है तो फिर में बहुत बड़ा एक रिजेक्शन मार्केट के अंदर, बहुत बड़ी रेड कैंडल्स, बहुत बड़ी सेलिंग हमें देखने के लिए मिलेगी। 21,800 का ये जो मार्केट ने लो बना रखा है, 21,850 का लेवल या 21,800 का लेवल, इस लेवल के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो फिर हम लोगों को बहुत बड़े बड़े टारगेट निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिल सकते हैं, जो कि लेके जाएंगे 21,200 के आसपास। लेकिन दोस्तों इस चीज का चांस काफी कम है। यहाँ मार्केट में यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बनी है, इसका मतलब ये है कि मार्केट ने एक लो बनाया है और जब तक मार्केट इस लो को रिस्पेक्ट करता है हम लोगों को निफ्टी के अंदर डरने की जरूरत नहीं है। इस मोमेंटम के अंदर काफी लोगों का पोर्टफोलियो लाल हुआ होगा मुझे पता है, लेकिन दोस्तों आप पेशेंस बनाकर रखिए। मार्केट अगर 22,200 के ऊपर फिर से निकलता है तो फिर से हम लोगों को लगभग 22,700 22,800 के लेवल निफ्टी के अंदर दिखाई देंगे। अब दोस्तों मैं निफ्टी के अंदर 5 मिनट का चार्ट लगा करके आप लोगों को मंडे के लिए लेवल बता देता हूँ कि मंडे के सेशन के अंदर कल कल हमारी 22 तारीख और 22 तारीख मंडे के सेशन के अंदर मार्केट हमारा निफ्टी किस तरह से मोमेंटम कर सकता है। दोस्तों कल आप बाइंग साइड के लिए लेवल नोट करके रखिए 22,200 का लेवल। दोस्तों 22,200 के लेवल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए इस वाले रेंज के अंदर मार्केट ने 2 दिन से काफी ज्यादा टाइम बिताया है। यहाँ पर भी मार्केट ने लगभग आधा घंटा पौन घंटा बिताया है और उसके एक दिन पहले गुरुवार के मार्केट में भी मार्केट ने लगभग यहाँ पर टाइम बिताया है। तो दोस्तों ये रेंज काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट कल 22,200 के ऊपर निकलता है तो फिर हम लोगों को बैंक निफ्टी हमारी निफ्टी के अंदर नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा 22,280 का, ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट होगा। और सेकंड टारगेट देखने के लिए मिलेगा 22,360 का, ये हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा निफ्टी के लिए। लेकिन दोस्तों मुझे नहीं लगता मार्केट सेकंड टारगेट मतलब हिट कर पाएगा। ज्यादातर टारगेट हमारे फर्स्ट टारगेट हिट होने के होते हैं तो मार्केट 280 तक जाएगा अगर मार्केट 200 के लेवल को ऊपर की साइड के अंदर ब्रेक करता है। लेकिन दोस्तों अगर डाउन साइड की बात करें तो आप लेवल मार्क करके रखिए 22,080 का लेवल। अगर मार्केट निफ्टी कल यहीं के आसपास ओपन होता है, लेकिन दोस्तों मैंने जो आपको रेंज बता रखा हूँ 22,200 से लेकर के 22,080 यानी कि लगभग 100 पॉइंट की रेंज के बीच के अंदर मार्केट अगर ओपन होता है और नीचे की साइड में अंदर 22,080 के लेवल को ब्रेक करता है, तो फिर हमें निफ्टी के अंदर नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा लगभग 22,020 के आसपास का, लगभग यही 22,000 और 22,040 के बीच में 22,020 यही है। दोस्तों ये 22,000 का या फिर 22,020 का मान के चलिए हमारे लिए फर्स्ट टारगेट निकल करके आएगा निफ्टी के अंदर। सेकंड टारगेट में निकल करके आएगा 21,960 के आसपास का, ये हमारे लिए सेकंड टारगेट होगा निफ्टी के अंदर। और थर्ड टारगेट में देखने के लिए मिलेगा 21,880 का, ये हमारे लिए थर्ड टारगेट होगा निफ्टी के अंदर। अगर कल निफ्टी इस लेवल को इस रेंज को नीचे की साइड के अंदर ब्रेक करता है तो दोस्तों मे भी पॉसिबल है कि कल मार्केट साइडवेज भी हो और हमें यहाँ पर एक दोजी कैंडल मिले। मार्केट इसी जो रेंज काफी बड़ी रेंज मार्केट ने बना रखी है, इसी रेंज के बीच में हो सकता है मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई दे। तो दोस्तों मार्केट जब तक इस आज की कैंडल के बीच के अंदर का ट्रेड करता हुआ मिले तो यहाँ पर मार्केट वोलेटाइल हो सकता है, साइडवेज हो सकता है। मैं एक बार फिर आपको कह रहा हूँ इलेक्शन का टाइम है तो दोस्तों यहाँ पर संभल कर आपको ट्रेड करना है। अब दोस्तों अगर मैं डाउन साइड की बात करूँ तो डाउन साइड के अंदर मार्केट को जाने के लिए ये जो कैंडल बनाई है मार्केट ने, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बना रखा है। मार्केट फ्राइडे के सेशन के अंदर इस कैंडल का जो लो है वो आप मार्क करके रखिए 22,800 का लेवल। यानी कि दोस्तों अगर मार्केट को काफी ज्यादा सेलिंग में जाना होगा तो फिर मार्केट जाएगा 21,800 के लेवल को ब्रेक करेगा मार्केट। अगर निफ्टी 21,800 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर आपको निफ्टी दिखाई देगा 21,780 के आसपास। ये हमारे लिए फर्स्ट टारगेट भी है, सेकंड टारगेट भी है, थर्ड टारगेट भी है। लेकिन दोस्तों एक बार मार्केट को ये चीज करने दीजिए, मार्केट को सस्टेन होने दीजिए 21,800 के नीचे, उसके बाद में हम लोग मतलब बड़े बड़े टारगेट निफ्टी के अंदर देखेंगे। लेकिन दोस्तों मंडे के लिए आप मैंने आपको जो लेवल बताया, मैंने आपको जो रेंज बताई, ये वाली रेंज
आप कल के सेशन के अंदर मार्क करके रखिए, जैसे ही मार्केट ने कल इस रेंज को ब्रेक करने की कोशिश की या फिर इस रेंज को जब भी मार्केट कल की डेट के अंदर ब्रेक करेगा, एक अच्छा मोमेंटम हमें निफ्टी के अंदर देखने के लिए मिलेगा। अगर कल हमारा निफ्टी यहीं के आस-पास ओपन होता है और इस रेंज को ब्रेक करता है, तो आप यहाँ पर एंट्री लेने से मत चूकिएगा। आप 50-60 पॉइंट के लिए स्कैल्पिंग कीजिए, आपको मार्केट देकर जाएगा। और दोस्तों मार्केट के अंदर कल अगर हम बात करूँ सेलिंग कहाँ से आ सकती है, तो वो लेवल हमारा 22,320 का लेवल अगर हो सकता है मार्केट यहीं कहीं भी ओपन हो, यानी कि डाउन साइड ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो या फिर कहीं भी ओपन हो। लेकिन दोस्तों मार्केट 22,320 के आसपास से एक रिजेक्शन खाता हमें दिखाई देगा, यानी कि मार्केट यहाँ ओपन होगा 21,320 को टच करेगा और यहाँ से डाउन साइड आएगा। इस चीज़ की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल है, क्योंकि दोस्तों 22,320 का लेवल काफ़ी खतरनाक मार्केट के लिए रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट कल 22,320 के आसपास आता है, तो यहाँ से मार्केट में हमें एक सेलिंग देखने के लिए मिल सकती है। अब दोस्तों बात करते हैं मार्केट में कहाँ से हमें एक बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। सेलिंग की बात हमने कर ली। अब दोस्तों बाइंग की अगर मैं बात करूँ निफ्टी के अंदर, तो दोस्तों आप लेवल मार्क करके रखिए, ये वाला लेवल 21,960 के आसपास, यानी मार्केट अगर कल इसी लेवल के आसपास कहीं ओपन होता है और यहाँ पर नीचे की साइड में आता है, तो 21,960 से हमें एक बाइंग देखने के लिए मिल सकती है मार्केट के अंदर। इस लेवल का आपको ध्यान रखकर चलना है। अब दोस्तों मैं अगर आपको बैंक निफ्टी का चार्ट खोल के दिखाऊं, यहाँ पर वीकली टाइम फ्रेम पर मैंने लगा रखा है, तो दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग काफी पॉजिटिव है। हम लोग नेगेटिव कब होंगे, जब इस रेड कैंडल के नीचे हम लोग क्लोज करना स्टार्ट करेंगे, इस रेड कैंडल के नीचे हम लोग निकलना स्टार्ट करेंगे, तब हम लोग बैंक निफ्टी के अंदर नेगेटिव होंगे। वरना दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर देखिए यहाँ पर एक शानदार ट्रेंड लाइन बन रही है ऊपर की साइड के अंदर। और ये ट्रेंड लाइन में आपको अगर वीकली टाइम फ्रेम पर ना समझा करके डेली टाइम फ्रेम पर बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पर पिछले वीक में हमने एक शूटिंग स्टार कैंडल देखी थी, यहाँ पर बैंक निफ्टी में इस वीक के अंदर सेलिंग आई है। और इस वीक के अंदर यहाँ पर एक हैमर कैंडल बनी है। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट वीक के अंदर हम लोग निफ्टी के अंदर बैंक निफ्टी के अंदर बाइंग देखने के लिए मिलेगी, जो कि हमें लेकर जाएगी लगभग इस शूटिंग स्टार कैंडल के हाई के आसपास तक। या फिर अगर मार्केट इसी वीक मतलब नेक्स्ट वीक के अंदर इस कैंडल के ही अगर अंदर एक और कैंडल बनाता है, तो फिर हम लोगों के लिए वो अनडिसाइडेबल कैंडल बन जाएगी, अनडिसाइडेबल वीक बन जाएगा। तो हम लोग उसके भी नेक्स्ट वीक के अंदर वो चीज देखेंगे। अब दोस्तों मैं बैंक निफ्टी के अंदर डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट लगा लेता हूँ। डेली टाइम फ्रेम पर मैंने आपको एक चीज काफी टाइम से बताई है, काफी टाइम से मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ कि मार्केट देखिए इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी जैसे ही चैनल के लो को ट्रेड करता है, हमें यहाँ पर सपोर्ट करते हुए मार्केट मिलता है। और इस चैनल के ऊपर जब मार्केट टच करता है, तो यहाँ पर हमें एक रेजिस्टेंस देखने के लिए मिल सकता है। देखिए दोस्तों मार्केट ने यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस और फिर सपोर्ट। यानी दोस्तों देखिए मार्केट ने 1 2 3 4 और 5 बार यहाँ पर सपोर्ट ले लिया है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 1 2 3 4 और 5 बार ही मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया है। तो दोस्तों मार्केट मल्टीपल टाइम इस लेवल को टच कर चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर बाइंग ही इसलिए आई थी, बाइंग आने का रीजन यही था कि मार्केट इसमें सपोर्ट के आसपास है। तो दोस्तों मैंने आपको थर्सडे गुरुवार वाली वीडियो के अंदर बताया था कि मार्केट यहाँ पर इंपोर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास हो, तो यहाँ पर हमें एक बाइंग देखने के लिए मिल सकती है वो मार्केट के अंदर मिले में। तो दोस्तों मार्केट कंटिन्यूस लाइन का यहाँ पर सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है, तो मार्केट ने इस लाइन का सपोर्ट ले लिया, लेकिन दोस्तों ये सपोर्ट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। एक बार मार्केट फिर से इस सपोर्ट को टच करने की कोशिश करता है, या फिर हो सकता है मार्केट इस सपोर्ट लेवल के आसपास आने के बाद फिर ऊपर की साइड का मोमेंटम करे या फिर नीचे की साइड का मोमेंटम करे। अब दोस्तों यहाँ पर दो तीन चीजें पॉसिबल है। एक चीज तो यहाँ पर ये पॉसिबल है कि मार्केट ने इस लो को कॉन्फिगर कर लिया और मार्केट ऊपर की साइड के अंदर मोमेंटम करेगा और इस हाई को टच करेगा। दूसरा दूसरा चांस ये है कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज होगा, यहाँ पर एक रेंज बनाएगा, उसके बाद के इस रेंज को या तो ऊपर की साइड में ब्रेक करेगा या फिर नीचे की साइड के अंदर ब्रेक करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज बन रही है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि मार्केट जिस स्पीड से आया उस स्पीड से बढ़ जाएगा, लेकिन दोस्तों इस चीज के चांसेस बहुत कम है। हमारी एक स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी के अनुसार अगर मैं आपको बताऊं तो जितनी स्पीड से मार्केट गिरा है उतनी स्पीड से मार्केट यहाँ पर बढ़ेगा ही नहीं। कि कल की डेट में आप लोग ये मोमेंटम की एक्सपेक्ट मत कीजिएगा कि यहाँ से एक बाइंग साइड में मोमेंटम आएगा जो कि इस कैंडल के हाइट को मतलब इस कैंडल के हाई को टच कर देगा, ऐसा कुछ मार्केट के अंदर होगा नहीं। मतलब कल की डेट के अंदर मार्केट इस रेड कैंडल का जो हाई है इसके हाई के आसपास ही मार्केट रहेगा, इसी की रेंज के आसपास मार्केट ट्रेड करेगा और एक दो दिन यहाँ पर कुछ कैंडल्स बनाने के बाद इस रेंज को ऊपर की साइड के अंदर ब्रेक करेगा, तब जाकर में ये वाली कैंडल जो अगले 10 दिन के अंदर हिट होगी। दोस्तों आप बैंक निफ्टी के लिए नीचे की साइड के अंदर लेवल मार्क करके रखिए 47,400 का लेवल। यानी कि दोस्तों बैंक निफ्टी अगर कल 47,400 से लेकर के 47,700 के 300 पॉइंट की रेंज, मतलब 300 पॉइंट की रेंज काफी बड़ी रेंज है दोस्तों, क्योंकि ये रेंज काफी बड़ी इसलिए क्योंकि मार्केट ने मोमेंटम ही इतना दिया था कि मार्केट 300 पॉइंट तो देखिए कुछ ही देर में भाग गया। तो दोस्तों मार्केट अगर कल इसी 100-200 पॉइंट की रेंज के अंदर बीच के अंदर ओपन होता है और ओपन होने के बाद अगर 47,700 को निकालता है, तो फिर हमें नेक्स्ट टारगेट देखने के लिए मिलेगा बैंक निफ्टी के अंदर 47,900 का। ये हमारे फर्स्ट टारगेट होगा और यहीं से मार्केट एक रेजिस्टेंस लेता हुआ, मैं एक्शन देता हुआ मार्केट दिखाई देगा। और फिर अगर मार्केट 47,900 को ब्रेक करता है, तो फिर हमें 48,100 या फिर 48,000 के आसपास मार्केट दिखाई दे सकता है। ये हमारे लिए दूसरा और तीसरा टारगेट रहने वाला है।
अगर दोस्तों मार्केट कल 47,400 के लेवल को नीचे की साइड के अंदर ब्रेक करता है, 47,500 का हमारे लिए इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल सपोर्ट रेजिस्टेंस है। लेकिन दोस्तों मार्केट अगर 47,400 के लेवल को नीचे की साइड के अंदर ब्रेक करता है, तो फिर हमें मार्केट दिखाई देगा 47,250 के आसपास का, यहीं कहीं 47,250 का लेवल है 300 के नीचे। ये हमारे लिए कल फर्स्ट टारगेट हो सकता है निफ्टी के लिए, और सेकंड टारगेट अगर मैं निफ्टी के अंदर सेकंड टारगेट की बात करूँ तो वो हमारा 47,100 हो सकता है। इसके नीचे मुझे नहीं लगता कि बैंक निफ्टी कल मोमेंटम कर पाएगा। 47,250 हमारे लिए फर्स्ट टारगेट, 47,100 हमारे लिए सेकंड टारगेट हो सकता है कल बैंक निफ्टी के लिए। अब दोस्तों कल अगर मार्केट डाउन ओपन हो या फिर गैप अप ओपन हो, लेकिन दोस्तों ये चीज़ कन्फर्म है कि 47,900 के लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी के अंदर एक रिजेक्शन दिखाई देगा। यानी मार्केट अगर नीचे ओपन होने के बाद ऊपर जाए तो, यानी कि दोस्तों मार्केट नीचे ओपन होने के बाद अगर इस लेवल को टच करे, या फिर अगर मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन हो, तो यहाँ से 47,900 के लेवल से आसपास से एक रिजेक्शन या फिर रेड कैंडल या फिर एक डाउन साइड का मोमेंटम मार्केट के अंदर दिखाई देगा। तो दोस्तों ये थी आज के हमारे एनालिसिस वीडियो। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।